M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक सेक्शन लेने जा रहे हैं, एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या है? मतलब टाइम एंड वर्क का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब अगर हम मेन वर्कफोर्स जो हम लगा रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, उसके अकॉर्डिंग देखें, उसके पर्सपेक्टिव से देखें कि हम अगर लेबर ज़्यादा लगा रहे हैं तो हमें किसी काम को फिनिश करने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वर्क ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इस हिसाब से आप देखेंगे तो वर्क और टाइम का रिलेशनशिप कभी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगने लगेगा, कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगने लगेगा। तो हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको कि अगर हम यूज करें तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के 5 फॉर्मूले आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और वो 5 फॉर्मूले से आपके जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एसएससी सीजीएल के लिए, रेलवेज के लिए, बैंकिंग के लिए, स्टेट एसएससीज के लिए या वेरियस स्टेट के पुलिस वाले एग्जाम जो होते हैं जिसमें भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए वो पूरी तैयारी हो जाएगी। साथ ही आपको ये बीबीए, बीसीए, क्लैट, इन सब एग्जाम में जो अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो आपको तैयार हो जाएगा सिर्फ आज के इस वीडियो सेशन को देखकर। तो आइए बिना कोई देरी किए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। हमें बेसिकली 5 फॉर्मूले देखने हैं। वी विल सी ओनली 5 फॉर्मूलाज एंड विद दोज 5 फॉर्मूलाज आपके सारी तैयारी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपको भी लगने लगेगा जब आप सही दृष्टि से, सही मायने से काम को करेंगे। तो आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि मान रखिए कि P1 एक पर्सन है, वो जो है किसी काम को X डेज में पूरा करता है, ठीक है। जबकि P2 एक दूसरा पर्सन है और वो जो है Y डेज में काम करता है, उस काम को मतलब कंप्लीट करता है। कोई काम है आपको, जैसे कोई वॉल खड़ी करनी है या कोई पिट खोदना है या कोई वेल खोदना है, तो उन सब का मतलब काम तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई काम है, वॉल बनानी है, मान रखिए 8 फीट की वॉल बनानी है, उसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है। तो वो सारी चीजें हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या काम करना है। कोई भी काम, मतलब P1 जो है X डेज में कोई काम पूरा कर रहा है, P2 जो है Y डेज में कोई काम पूरा कर रहा है। जब वो दोनों मिलके उसी काम को करेंगे तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे? तो नंबर ऑफ डेज they both will complete the work इज इक्वल टू हो जाएगा XY बाय X प्लस वाई डेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बस। नंबर ऑफ डेज दे बोथ विल कंप्लीट द वर्क व्हेन दे विल वर्क टुगेदर। तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान रखिए कि कोई है रमेश जो है किसी काम को 6 डेज में पूरा करता है, मोहन उसी काम को 4 डेज में पूरा करता है, तो दे बोथ will
complete the work together in 6 into 4 by 6 plus 4, 24 by 10, 2.4 days। बाकी हमारा काम नहीं है। अगर मान रखिए कि 2.4 डेज आंसर का पार्ट नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो हम इसके नियर बाय चूज कर लेंगे। तो हम जब भी इसके नियर बाय चूज करेंगे तो हम 3 डेज पे जाएंगे। इवन इफ ये जो पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो 0.4 है, फिर भी हमें 3 डेज के लिए, क्योंकि 0.4 डेज के लिए कोई लेबर मिलेगा नहीं हमें। सही, पहली बात तो ये है। तो इसलिए हम जो है इसको अपर डेज पे राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि 2.4 डेज हो गया। अगर हमें पैसे की बात करनी पड़ेगी तो हमें 3 डेज का ही उनको चार्ज देना पड़ेगा, ये तो अलग बात है। पर दिस इज द प्रोसीजर जिसके बेसिस पर हम ये काम कर सकते हैं कि अगर पी एक्स डेज में कोई P1 कोई है जो एक्स डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, P2 वाई डेज में, दे वर्क टूगेदर टू कंप्लीट द वर्क, दे विल डू द कंप्लीशन वर्क इन एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई डेज। फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। अब हम दूसरे पे जाएंगे। दूसरा 5 फॉर्मूले हमें करने हैं। एक फॉर्मूला हमने कर लिया, दूसरे फॉर्मूले पे हम जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर अब 2 लोगों की बजाय 3 लोग हो जाएं, मतलब P1 जो है एक्स डेज में, जबकि P2 जो है वाई डेज में, और P3 जो है वो जेड डेज में अगर कोई काम को कंप्लीट कर रहे हैं, इफ दे आर वर्किंग अलोन। ये सारे वर्किंग अलोन की बात है। जब ये तीनों उसी काम पे लग गए तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, मतलब इफ ऑल वर्किंग टुगेदर, ठीक है, ऑल वर्किंग टुगेदर will complete it in how many days? X, Y, Z by XY plus YZ plus ZX। याद रखना आसान है। वहां पर XY बाय X प्लस Y था, अब यहां पर पेयर वाइज हमें XY प्लस YZ प्लस ZX लेना पड़ेगा। समझ गए? जैसे मान रखिए कि कई 3 लोग हैं हमारे पास। 3 लोगों के नाम हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से कि मुकेश है, ठीक है, एक अमित है और एक सुमित है। तो मुकेश जो है उस काम को जो है मान रखिए कि 10 डेज में, अमित जो है उस काम को 12 डेज में, जबकि सुमित उस काम को 15 डेज में अगर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो काम पूरा होगा, कंप्लीट होगा, अगर वर्किंग टुगेदर इन दिस मच डेज है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर आएगा 10 इंटू 12 इंटू 15 और अपॉन में आ जाएगा 10 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10। ठीक है, इस तरह से ये जो है 10 इंटू 12 इंटू 15 हो जाएगा, जबकि इधर आ जाएगा 120, फिर प्लस 180, फिर प्लस 150। ठीक है, तो ये सम अप होके कितना बन रहा है, ये पहले तो 10 इंटू 12 इंटू 15 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है ये 300, 450 हो गया, 450 हो गया। तो ये जो है 1 0 तो आप कैंसिल करा दीजिए, 15 से ये 3 टाइम्स में, ठीक है, और ये 3 4 तो ये जब ये तीनों लोग जब मिलके काम करेंगे,
मुकेश, अमित और सुमित ये तीनों मिलके काम करेंगे तो ये 4 डेज में ही काम फिनिश हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये है, मतलब एक्चुअली ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 1/10 एक दिन में काम पूरा होगा, 1/12 होगा, 1/15 होगा, फिर एलसीएम वगैरह लेना होता है। तो एक्चुअल तरीका ये है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 की जगह पे 3 लेबरर्स हमने लगाए हुए हैं या 3 लोगों को काम पे लगाया हुआ है तो वो काम लेबरर्स कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वर्क तो कोई भी हो सकता है, ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है। मान रखिए कोई डॉक्यूमेंट ही तैयार करना है तो उसके बारे में भी ऐसी बात करी जा सकती है कि भाई 10 दिन में वो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, या जो भी काम है वो सारा, जैसे टाइपिंग का काम है या कोई और काम है ऑफिशियल का, तो वो आप ले सकते हैं। खाली लेबरर्स की बात नहीं है। तो ये जो है आपके पास ऑल वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट इट इन XYZ by XY plus YZ plus ZX। कैलकुलेट करिए और आपको वो मिल जाएगा कि भाई कितने दिन में बेसिकली वो काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम तीसरे फॉर्मूले पे जाएंगे, तीसरा शॉर्टकट देखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा काम को जो है कम कर देता है और ये समझना भी उतना मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। थर्ड फॉर्मूले के लिए हम जो है थर्ड सिचुएशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड सिचुएशन ये है कि मान रखिए आपके पास 3 लोग हैं, 3 जने हैं काम करने के लिए। 3 जने जो काम कर रहे हैं तो वो अगर आपके पास पेयर वाइज दिया हुआ है कि P1 एंड P2 किसी काम को मान रखिए X डेज में पूरा कर रहे हैं, मतलब वर्किंग टुगेदर, ये दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तब। फिर P2 एंड P3 जो है उसी काम को Y डेज में, मतलब टुगेदर जब काम कर रहे हैं, साथ साथ जब काम कर रहे हैं तो Y डेज में पूरा कर रहे हैं। P3 एंड P1 जो है वर्किंग टुगेदर कंप्लीट्स दैट सेम वर्क इन Z डेज। ठीक है, अब हमें अगर ये पता करना है कि ये तीनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, P1, P2 एंड P3 वर्किंग टुगेदर will complete the work in how many days? 2XYZ by XY plus YZ plus ZX days। तो ये देखिए, आप इसको ध्यान रखिए कि ये क्या है। यहां पर क्या है कि पेयर वाइज, मतलब P1 P2 अगर काम कर रहे हैं तो X डेज में फिनिश हो गया काम। P2 एंड P3 अगर कर रहे हैं दोनों साथ मिलके तो Y डेज में कर रहे हैं। P3 और P1 अगर कर रहे हैं तो वो Z डेज में कर रहे हैं। अब तीनों अगर साथ में काम करने लग जाएं तो वही काम जो है 2XYZ अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX, मिलता जुलता फॉर्मूला है। तो ये भी आप आराम से याद रख सकते हैं। अब इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें तो अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल ये है कि मान रखिए हम जो है P1 ले लेते हैं कि P1 जो है यहां पर P1 एंड P2, ठीक है, P1 एंड P2 किसी काम को जो है मान रखिए 24 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, P2 एंड P3 जो है उसी काम को मान रखिए कर रहे हैं 20 डेज में। और P3 एंड P1, अब यही बचा ना, P3 एंड P1 जो है उसी काम को कर रहे हैं 18 डेज में। तो अब ये अगर P1, P2, P3 अगर तीनों साथ मिल जाएं, P2 एंड P3 जब तीनों साथ मिल जाएं
तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? तो 2 इंटू 24 इंटू 20 इंटू 18 और अपॉन में आ जाएगा 24 इंटू 20, 24 इंटू 20, फिर आ जाएगा 20 इंटू 18 और फिर आ जाएगा 18 इंटू 24। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जैसे ऊपर तो वही रहने दीजिए, 2 है, फिर 24 है, फिर 20 है, फिर 18 है, जबकि डिनोमिनेटर में आप जो है इसको लिख सकते हैं 480, इसको लिख सकते हैं 360 और इसको लिख सकते हैं 432। 432 हो जाएगा। 18 4 जा 72, 7 कैरी हो गया, 18 2 जा 36, 36 और 7 43 हो गया, तो 432 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है ये आ गया 2 इंटू 24 इंटू 20 इंटू 18 और अपॉन में आ गया 480, 780, 840 हो गया, 840 हो गया और 1240, 1272 हो गया। 1240 प्लस 32 है ना, तो ठीक है 1272 हो गया। अब जो है इनको कैंसिल कराना शुरू कीजिए, 2 से हम कैंसिल कराएंगे तो ये 636 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है ये और किससे हमें कैंसिल हो रहा है? तो 4 से हो रहा है, तो यहां 4 से इसको 6 टाइम्स में करा दीजिए और 4 से इसको करा दीजिए, तो 4 1s है तो 2 बचा, 4 5s है और 4 9s है, तो 159 आ गया। अब अगर देखें तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से हम करा देते हैं, 3 2s हो गया और 3 5s और 3 3s। ठीक है, तो अब जो है ये 53 आ गया, तो अब कैंसिल होगा नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है 336 720 हो गया, 720 बाय 53 हो गया। 720 बाय 53 जो है अराउंड कितना दिन हो गया? अगर हम ये देखें तो हमें 53 से डिवाइड करना पड़ेगा 720 को, तो ये जो है आ जाएगा आपका 1 टाइम 53 हो गया, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1, तो 190 हो गया, तो 3 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 9 और 15, तो बेसिकली जो भी रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर जैसे 1 हो गया और ये हो जाएगा 331 हो गया, तो पॉइंट डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 के करीब आएगा। लेकिन हम जो है 13.5 डेज, तो 13.5 डेज इज नॉट मेकिंग दैट सेंस, तो मतलब 14 डेज अराउंड हो जाएगा। ऐसे आप इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे बाद में, लेकिन अभी तो 13.5 डेज लिखिए और फिर जो है इसको यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे रहेगा कि 13.5 डेज आंसर में दिया हुआ है तो हम वही लिख देंगे, नहीं तो हम जो है इसको राउंड ऑफ कर देंगे। हमेशा हम अपर में राउंड ऑफ करते हैं, ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। ये P1 P2 जब वर्किंग टुगेदर x डेज में फिनिश कर रहे हैं, P2 P3 y डेज में कर रहे हैं और P3 P1 जो है z डेज में कर रहे हैं। जब वो तीनों साथ में काम करने लगेंगे तो इतना डेज लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम 4th पे जा रहे हैं। 4th में जो है हमारे पास क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। 4th का सिचुएशन देखते हैं हम। तो 4th का सिचुएशन ये है कि अगर मान रखिए कि आपके पास जो है एक ए है पर्सन, वो जो है किसी काम को करने में अगर अकेले कर रहा है तो एक्स डेज लगा रहा है। ठीक है, जबकि एक और बी है, ए और बी, जब वो टुगेदर काम कर रहे हैं तो वो जो है कितने दिन में काम कर रहे हैं पूरा? तो वाई डेज में अगर कर रहे हैं
तो फिर अगर आपको कहते हैं कि बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो ये सिचुएशन है। सिचुएशन समझ में आ गया होगा। सिचुएशन ये है कि आपको दिया हुआ है, ये फोर्थ सिचुएशन है, फोर्थ शॉर्टकट है। मान रखिए कि ए है एलोन, किसी काम को एक्स डेज में पूरा कर रहे हैं। बी, ए एंड बी दोनों मिलके जो है टुगेदर इसको वाई डेज में कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि बी एलोन उस काम को कितने दिन में करेंगे, हाउ मेनी डेज बी विल डू दैट वर्क। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई, इतना डेज में वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, मान रखिए अब इसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि ए जो है किसी काम को मान रखिए कि 10 डेज में पूरा कर रहे हैं। बी जो है ए और बी दोनों मिलके उसी काम को मान रखिए 6 डेज में पूरा कर रहे हैं। तो बी एलोन कितने दिन में कर रहे हैं, तो बी एलोन कितने दिन में कर रहा है वो काम, तो वो जब जानना है हमें तो ये आ जाएगा 10 इंटू 6 बाय 10 माइनस 6 यानी कि 15 डेज। ठीक है, ये समझ में आया आपको। 15 डेज में वो काम पूरा कर पाएंगे जब दोनों दे विल वर्क टुगेदर टू डू दैट वर्क, कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, क्वेश्चन का जो सिचुएशन है वो समझ में आ गया होगा कि अगर ए अकेले एक्स डेज में, ए और बी दोनों मिलके वाई डेज में, और अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी अकेले कितने दिन में उस काम को करेगा, तो उसके लिए एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई डेज का हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम आज का फिफ्थ और लास्ट जो शॉर्टकट है टाइम एंड वर्क का वो देखने जा रहे हैं। फिफ्थ सिचुएशन जो है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है इन सभी सिचुएशंस के कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे सिचुएशन ये है कि अगर मान रखिए आपको कहा गया कि ए जो है वो ए और बी मिलके किसी काम को जितने दिन में करते हैं उससे एक्स डेज ज्यादा में करेंगे। ठीक है, और वही चीज आपको बी के साथ भी कह दिया। ठीक है, तो बी जो है वाई डेज ज्यादा लगाएगा उसी काम को पूरा करने में जब वो टुगेदर काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जो है क्वेश्चन ये है कि अगर वो दोनों काम कर कितने दिन में पूरा करेंगे, अगर वो दोनों उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो यहां पर जो सिचुएशन फिफ्थ है वो ये है कुछ कि ए जो है ए टेक्स एक्स डेज more to finish the work than A and B take to finish। ठीक है, A takes X days more to finish the work than A and B take to finish that work, और B जो है B takes Y days more than A and B to finish the same work।
ठीक है। तो फिर ए एंड बी दोनों काम अगर कर रहे हैं तो वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर will finish it in root under of XY days। ठीक है। इसका एक सिचुएशन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसमें है कि जैसे मान रखिए कि वो कहते हैं कि ए जो है वो ए बी से कितना ज्यादा ले रहा है? मान रखो कि 4 डेज ज्यादा ले रहा है। ठीक है, 4 डेज ज्यादा ले रहा है, मतलब मोर देन ए एंड बी टूगेदर। ए एंड बी टूगेदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि बी जो है 9 डेज मोर देन ए एंड बी टूगेदर। ठीक है। तो ए एंड बी विल फिनिश, ए एंड बी टूगेदर फिनिश the work in root under of 4 into 9 डेज। ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 डेज। 36 डेज में ये फिनिश हो जाएगा। रूट अंडर है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। रूट अंडर 36 डेज विच विल गिव अस 6 डेज। तो ये दोनों मिलके 6 डेज में काम को फिनिश कर लेंगे। ठीक है। तो ये 5 जो हमने फॉर्मूले अभी जबरदस्त फॉर्मूले डिस्कस किए, ये फॉर्मूले ही आपको एसएससी में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे सॉल्व करने के लिए यूज होंगे। आई होप कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज का सेशन एंजॉय किया है तो एक लाइक जरूर दे दीजिए। साथ ही आप अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और MNC एजुकेशन चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। इफ यू थिंक इट वर्क्स, मतलब आपको अगर लगता है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो कीजिए। इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू थिंक। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अगले वीडियो के साथ। MNC एजुकेशन पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की तैयारी कराई जाती है एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसएससी सीजीएल और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के सिलेबस लगभग सेम ही हैं। तो इसलिए बाकी एंट्रेंस के भी तैयारी हो जाती है और साथ ही रेलवेज, बैंकिंग, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी हो जाती है। साथ ही MNC एजुकेशन चैनल पर 11th और 12th के मैथ्स की भी तैयारी कराई जाती है, तो इसलिए उसके भी वीडियो जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त 11th या 12th में पढ़ रहा है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।